नमस्कार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाए जाने को लेकर, जो पूरे देश में चर्चा चल रही है। खास तौर से किसानों की तरफ से ये मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। सरकार तक ये बात पहुंचे, इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने और किसान संगठनों ने भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाए। और ये राशि बहुत ही नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में हाल ही में संसद का जो शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, उसमें भी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सरकार से ये पूछा गया और दबाव बनाने के लिए बहस का मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई कि क्या सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा करेगी। तो ये बात दीगर है कि सरकार ने कैटेगोरिकली इस बात को इनकार कर दिया कि इसके पास सरकार के पास कोई इस तरह का प्रस्ताव अभी नहीं है। लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही बात कह रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार के पास लगातार पूरे देश से इस तरह के प्रस्ताव तमाम किसान संगठनों के माध्यम से और राजनीतिक दलों के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा होना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 में इस योजना को शुरू किए जाने के बाद अब बीते 6 सालों में फसल की जो लागत है, उपज की जो लागत है, वो काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में किसानों की ये मांग बिल्कुल जायज है। अब जबकि हम बजट की दहलीज पर खड़े हैं, 2026 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा और अब तक की जो प्रक्रिया बजट को लेकर मुकम्मल हुई है, उसमें कंसल्टेशन का दौर जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों ने भी इस बात का प्रस्ताव सरकार के समक्ष भेजा है कि पीएम किसान सम्मान निधि सहित ऐसी तमाम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जिनमें राज्य सरकार भी भागीदार होती है, उसके बजट में इजाफा किया जाए। चूंकि जब बजट पेश होता है उसके पहले जितने भी पक्षकार होते हैं, वो चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार के अपने मंत्रालय हों, उन सभी के साथ कंसल्टेशन किया जाता है, परामर्श किया जाता है और इसके बाद फिर बजट प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो सरकार के समक्ष जब इस कंसल्टेशन की प्रोसेस में कृषि से जुड़े हुए जितने भी एलाइड जो डिपार्टमेंट हैं, जिसमें पशुपालन विभाग है, पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, इन सभी विभागों ने भी बजट राशि को बढ़ाने की मांग की है और साथ ही साथ राज्य सरकारों ने भी, लगभग 12 से ज्यादा ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने खेती से जुड़े हुए कामों पर जो पैसा है उसमें पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने का हवाला देते हुए 2026 में इस राशि को बढ़ाने की मांग की है। तो अब ये माना जा रहा है कि सरकार न केवल पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा करेगी, बल्कि कृषि से जुड़ी हुई जो बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है उनकी राशि में भी इजाफा हो सकता है। जहां तक पीएम किसान सम्मान निधि का सवाल है, निश्चित रूप से जो 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती हैं, अब उसकी राशि में कम से कम 1,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए का भी इजाफा हो सकता है। और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी एक प्रस्ताव राज्य सरकारों के पास भेजा जा रहा है कि वे भी इसी तर्ज पर इस तरह की योजनाएं चलाएं, जिससे कि छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो कैश फायदा मिल सके, यानी वित्तीय सहायता के रूप में एक नगद राशि मिल सके। इसको लेकर भी प्रयास चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में संविधान के तहत कृषि जो है वो राज्यों का विषय है। ऐसे में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी का एहसास पिछले बजट भाषण में भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों को कराया था और उनसे ये अनुरोध भी किया था कि वे अपने स्तर पर फंड रेज करें और किसानों को, खासतौर से लघु एवं सीमांत किसान जो हमारे देश की कुल किसान आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, उनको उपज की लागत में ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके, इस लागत को घटाने में। इसके लिए कैश वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया था और इसका जो है वो तमाम फॉर्मूले हैं जो राज्य सरकारों को वित्तीय सलाहकार जो फर्म है या जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से पहुंचाए जाते रहे हैं। अब राज्य सरकारों के ऊपर है कि वे किस तरह से इस योजना के तहत अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। एक उम्मीद इसमें यह भी जगती है कि आने वाले इस 2026 के साल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी जो केंद्र शासित राज्य है, इसके अलावा पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल और असम,
इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि इन 5 राज्यों में, जैसे पिछले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल था, पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चलाने की पहल की गई थी और इस पहल को चुनावी वादे के तौर पर किया गया था। ऐसे ही चुनावी वादे इन 5 राज्यों में भी किए जाएं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब राजनीतिक माहौल भी इसके लिए पूरी तरह से बन चुका है कि राज्य सरकारें भी पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक सीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना चलाएं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि इस बार के बजट में किसानों के लिए ये खुशखबरी मिलना लगभग तय है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा हो। आज के लिए इतना ही। एक नए विषय के साथ हम फिर जुड़ेंगे। नमस्कार। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत, किसान का साथ, इंडिया की बात, किसान इंडिया।